नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। आज की पहली और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर मच्छल कुपवाड़ा सेक्टर में भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम बीएटी के एक हमले को विफल बनाया है। बैट में शामिल एक आतंकी मारा गया है और 2 जवान घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सेना की बैट टीम के दस्तों में पाकिस्तानी सेना के कमांडो के अलावा अल बदर, तहरीकुल मुजाहिदीन, लश्कर और जैश के आतंकी भी शामिल होते हैं। वहीं मच्छल में सैन्य अभियान जारी है। इसके पूरा होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा था कि यह बैट एक्शन है या फिर घुसपैठ का प्रयास था। जानकारी के अनुसार शनिवार की तड़के मच्छल सेक्टर में कुमकाड़ी अग्रिम चौकी पर तैनात जवानों ने कुछ लोगों को चौकी की तरफ बढ़ते देखा। उन्होंने उसी समय उन्हें ललकारा और आत्मसमर्पण करने को कहा। जवानों की ललकार सुनते ही हमला करने आए बैट दस्ते ने फायरिंग कर दी और वापस भागना शुरू कर दिया। जवानों ने भी जवाबी फायर किया और उन्हें मुठभेड़ में उलझा लिया। लगभग 3 घंटे तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। पढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। गुरुवार देर रात ने पहाड़ी पर रुक रुक कर हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग जनपद में बहने वाली अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां अपने रौद्र रूप में बह रही हैं। मौसम विभाग ने दून में शनिवार को भी भारी से भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं भारी बारिश के अलर्ट के बीच शनिवार को भी देहरादून में स्कूल बंद किए गए हैं। गुरुवार देर रात से पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। पढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र की विवादास्पद आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर को पुणे के एक सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी। दिलीप खेडकर को यह जमानत जमीन विवाद में किसान को बंदूक से धमकाने से संबंधित मामले में मिली है। इसी मामले में पूजा की मां मनोरमा खेडकर को गिरफ्तार किया गया है। यह केस सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज किया गया था, जिसमें उन्हें मनोरमा कुछ किसानों से बहस करते हुए बंदूक लहराकर धमका रही है। यह केस 12 जुलाई को पीड़ित किसान पंडरीनाथ पासलकर ने पुणे ग्रामीण के पौड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया था। दिलीप और मनोरमा के साथ 5 अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने हत्या का प्रयास, घातक हथियार के साथ गैर कानूनी ढंग से एकत्र होना, दंगा और आपराधिक धमकी के साथ साथ शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। कांग्रेस छोड़ शिवसेना यूबीटी में शामिल हुई बेबाक सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शिवसेना यूबीटी की सांसद के अंदाज बदले बदले दिख रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी का वायरल वीडियो उस समय का है जब राज्यसभा की कार्यवाही हो रही थी। कार्यवाही के दौरान प्रियंका किसी को डांटती नजर आ रही थी और कह रही थी कि बैठ जाइए, मैं इस कुर्सी पर बैठी हूं और आप इसका अपमान कर रहे हैं। दरअसल बीते रोज 25 जुलाई राज्यसभा की कार्यवाही हो रही थी, जहां प्रियंका चतुर्वेदी एक सांसद के तौर पर नहीं बल्कि उस चेयर पर बैठी जिस पर देश के उपराष्ट्रपति बैठते हैं। अब सवाल यह है कि वह उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर क्यों बैठी। न्यूज तक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। वह राज्यसभा के सदस्य तो नहीं होते हैं, लेकिन राज्यसभा सदन के सत्रों की अध्यक्षता करने की पूरी जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति की ही होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। यूपी में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद का मामला लगातार टूल पकड़ रहा है। इस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। यूपी सरकार की ओर से दिए गए हलफनामे में कहा गया कि कांवड़ियों की शिकायत पर फैसला लिया है, यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए फैसला लिया है, सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए फैसला लिया है। हमारा उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना, कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए फैसला लिया है। गलती से भी धार्मिक भावनाएं आहत न हो, इसलिए फैसला लिया। यूपी सरकार ने एससी में दाखिल याचिकाओं का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होनी है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। गुरुवार को आंध्र प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उन सभी विधायकों को खड़े होने के लिए कहा जिनके खिलाफ पिछली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा मामले दर्ज किए गए थे। ये बात सुनते ही लगभग 160 विधायक अपने पैरों पर खड़े हो गए। केवल वाईएसआरसीपी के 5 सदस्य ही बैठे रहे। जो लोग खड़े हुए उनमें टीडीपी विधायक और उसके सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगी जनसेना पार्टी जेएसपी और भाजपा के विधायक शामिल थे। सीएम नायडू ने उन लोगों को खड़ा किया जिनके खिलाफ मामले थे। उन्होंने विधानसभा में एक दस्तावेज पेश किया जिसमें दावा किया गया कि 2019 और 2024 के बीच जगन सरकार के तहत 591 टीडीपी नेताओं को अभियोजन का सामना करना पड़ा, जिनमें से 162 को गिरफ्तार किया गया था। दस्तावेज में यह भी दावा किया गया कि 24 जेएसपी, 16 बीजेपी और 12 कांग्रेस नेताओं को भी मामलों का सामना करना पड़ा। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार की निंदा की है।
प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार 26 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इजरायल गाजा युद्ध के मुद्दे को उठाया। अपने इस पोस्ट में प्रियंका गांधी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मिल रहे समर्थन को शर्मनाक बताया। प्रियंका गांधी ने पोस्ट में लिखा, हर गुजरते दिन के साथ गाजा में हो रहे भयानक नरसंहार जेनोसाइड में नागरिकों, माताओं, पिताओं, डॉक्टरों, नर्सों, सहायता कर्मियों, पत्रकारों, शिक्षकों, लेखकों, कवियों, वरिष्ठ नागरिकों और हजारों मासूम बच्चों की मौत हो रही है। इजराइल गाजा पर लगातार हमले कर रहा है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करेंगे, जहां वह यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। रूस के साथ युद्ध के बाद यह प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। पीएम मोदी ऐसे समय पर यूक्रेन जा रहे हैं जब कुछ दिनों पहले ही वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर मॉस्को से लौटे हैं। पीएम मोदी ने की रूस की यात्रा लगभग एक महीने पहले पीएम मोदी ने इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में जेलेंस्की से मुलाकात की थी। इस महीने की शुरुआत में जब पीएम मोदी रूस की यात्रा पर थे, तब दोनों देश परमाणु ऊर्जा और जहाज निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। रूस में पीएम मोदी को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में असाधारण योगदान के लिए पुतिन द्वारा रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए पुतिन के निमंत्रण पर 8 जुलाई 2024 को रूस का 2 दिवसीय दौरा किया था। दोस्तों, ये थी आज की टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। इस वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दे और आप कौन से राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही डेली न्यूज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।